चलो देखिए, सबसे पहले इस बातों को ध्यान रखना है कि इनसे पहले मैंने 5 आर्टिकल्स का कुछ रूल्स बताए थे जो कि एएन चल रहा है ना। इसमें कहता है रूल नंबर 6 की आर्टिकल ए या एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन। फर्स्ट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? जैसे आप एक स्टूडेंट है, आपका प्रोफेशन क्या है? स्टूडेंट है। मैं एक शिक्षक को पढ़ाने का काम करता हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है? टीचिंग का है। कोई डॉक्टर है, सर्जरी कर रहा है, इसका मतलब उसका प्रोफेशन क्या है? डॉक्टरी का नहीं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी प्रोफेशन का जो नाम होता है ना, वो ना ही प्रॉपर होता है, कोई नॉन नहीं, कॉमन अक्सर होता है वो। ठीक है, टीचर, डॉक्टर, एडिटर, है ना। इस तरह से कई सारे लोग हैं जो प्रोफेशन के अंदर आते हैं, जो उनकी पेशा होती है। क्या होती है? पेशा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे ही इज ए टीचर, अगर कोई व्यक्ति इसे बोलता है कि ही इज टीचर, तो वो गलत बोलता है। उसे बोलना पड़ेगा ही इज ए टीचर, क्योंकि टीचर से पहले आपको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। समझे? नहीं लगाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही इज एन इंजीनियर। इंजीनियर कौन से स्टार्ट होता है? ई से होता है ना। जब इंजीनियर ई से स्टार्ट होता है तो इसके पहले क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? एन। आर्टिकल कोई ना कोई लगाना पड़ेगा। अभी दो नहीं पढ़ रहे, इसलिए दोनों लगा रहे हैं। जहां जरूरी होगा वहां जब दो पढ़ाएंगे तब तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 7 क्या कर रहा है कि आर्टिकल ए या एन इज यूज्ड बिफोर द सम ऑफ द वर्ब। कुछ वर्ब्स के साथ आर्टिकल का प्रयोग की जाती है जब दे आर यूज्ड एज नाउन। जब उस वर्ब का प्रयोग किसके रूप में होता है? नाउन के रूप में होता है। ठीक है, वर्ब नाउन बनता है। जब नाउन बना, नाउन के रूप में प्रयोग हुआ, तो सीधा समझ जाएगा आर्टिकल उसमें लगेगा, क्योंकि इनसे पहले बताया था नो सिग्नल, नो ट्रेन, नो नाउन, नो आर्टिकल। अगर वर्ब आर्टिकल लेता है, इसका मतलब वर्ब को किसमें बदलना पड़ेगा? नाउन में बदलना पड़ेगा। नहीं बदलना पड़ेगा? तो इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्टिकल एन का प्रयोग हम करेंगे किसी वर्ब के पीछे कब? जब ये जो वर्ब है वो किसके रूप में काम करेगा? नाउन के रूप में, जिसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड फ्रेजेस। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेजेस। समझ आ गया? अब यहाँ पर ध्यान रखना कि आई हैव गॉन फॉर ए वॉक। देखो, वॉक क्या है? घूमना। और घूमना क्या है? वर्ब है। मैं घूमने जा रहा हूं। अब इसमें कह रहा है फॉर ए वॉक, घूमने के लिए जा रहा हूं। जो आप बोलिए हिंदी में जो सूट करे, तो जब भी फॉर आता है तो फॉर ए वॉक। समझ रहे ना? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फोर के साथ किसका प्रयोग करिएगा आप? ए का। एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है कि फोर के बाद यहाँ दे देगा ए एंड द, तो फोर ए वॉक, फोर ए वॉक, फोर ए वॉक, ध्यान देना। अगला एग्जाम्पल, आई वांट टू हैव ए स्विम। हैव ए स्विम। अब देखो, हैव के बाद भी आप किसका प्रयोग किए? ए का, जबकि इस वर्ब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस वर्ब की बात कर रहा हूं। कौन सा वर्ब नाउन बदला है? तो यहाँ स्विम जो है वो वर्ब से किसमें चेंज हो गया? नाउन में। और यहाँ वॉक जो है वो वर्ब से किसमें चेंज हो गया? नाउन में। इसीलिए ए या एन का प्रयोग होगा। ये बात क्लियर हो गया? अब यहाँ पर चलो, सच सच हाउ वाज प्लस ए एन आएगा, इसके बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, उनके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। ये फॉर्मूला को ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर वाट है, वाट के बाद क्या आना चाहिए? आर्टिकल। उनका एडजेक्टिव है तो ठीक है, नहीं तो कोई नाउन हो। तो यहाँ पर क्या है? व्हाट ए प्लेस। कैसा प्लेस है? कितना प्लेस है? कितना सुंदर प्लेस है। कभी बोलते हैं कितना सुंदर बगीचा है। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन, कितना सुंदर गार्डन है। नहीं कहते हो जी? तो जब भी हाउ, व्हाट या सच आए तो देखिएगा, और उसमें देखिएगा लास्ट में मार्क और एक्सक्लेमेशन होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के सेंटेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग व्यक्त करता है। और जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग व्यक्त करता है उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करते हैं, जो कि इनसे पहले क्लास में मैं सेंटेंस में बताया था। सच ए बॉय, इस तरह के लड़के।
ठीक है, तो यहां पर भी आपने क्या देखा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। व्हाट इज जॉक, कैसा जोक मारा रे, नहीं तो यानी कि व्हाट इज जॉक, कितना अच्छा जोक है, जोक जानते हो, मजाक, है ना। तो यहां भी देखिए व्हाट के बाद किसका प्रयोग है, ए का, और अंत में क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला कहता है कि सम आइडियोमेटिक यूजेस ऑफ ए या एन, मुहावरेदार प्रयोग करना ए और एन का। मुहावरा जानते हैं ना, वो कभी चेंज नहीं होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे आंखों का तारा और ऐसे मुहावरे है ना, यस। अब यहाँ पर कहता है ए लॉट ऑफ, इसे याद ही करना पड़ेगा, कभी भी ध्यान रखना लॉट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन, ऑफ, लॉट से पहले कौन सा, आर्टिकल ए। ये चीज कई बार पूछ चुका है, पूछता भी है। अब बेसिक चीजें बहुत कम ही पूछता है, जो अक्सर को पता रहता है। अगर बेसिक भी जो कंफ्यूज हो वो ये क्या समझेगा, तो इसे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। ए लॉट ऑफ, कभी भी आए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, ठीक है। उस तरह से ए ग्रेट डील ऑफ, डील के साथ क्या लगता है, ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, डील के साथ क्या लगता है, ऑफ। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ये क्वांटिटी क्या होती है, मात्रा, मात्रा में जब कोई चीज अधिक होती है क्या बोलते हैं, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ठीक है। उनका कहते हैं ए लार्ज अमाउंट ऑफ, अमाउंट काफी ज्यादा रकम, ठीक है। ए ग्रेट मेनी ऑफ, ठीक है, यानी संख्या में जब ज्यादा होती है तो उस समय आप ये बोलते हैं, ठीक है। ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, उसके बाद ए लार्ज नंबर ऑफ, फिर ए ग्रेट नंबर ऑफ। एक चीज ध्यान रखना, इनके बाद कभी पढ़ेगा कि ऑफ जब भी आता है सेंटेंस में दो का प्रयोग होता है, लेकिन उस समय नाउन रहता है, जो आगे मैं बताऊंगा डेफिनेट आर्टिकल। इसमें आप देखिए इस फॉर्मूला में सूट कर रहा है, ठीक है, यानी एन लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा, फिर नाउन आता है। देखिए एन है, एडजेक्टिव है, फिर नाउन, तब ऑफ, समझ रहे ना। तो इस तरह से इन्हें एक दो बार पढ़िएगा तो अपने आप माइंड में सेटअप हो जाएगा, ज्यादा रटने की जरूरी नहीं, समझने की जरूरी है, क्योंकि इसके बेस पे ट्रांसलेशन भी बनेगा। इसी तरह से कुछ अलग एक्सप्रेशन है, फ्रेजेस, इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे इन ए हरी, जल्दी में है, बोलते हैं ना जल्दी में है, इन ए हरी। उस तरह से इन ए डायलेमा, डायलेमा मतलब दुविधा में है, इन ए डायलेमा वो दुविधा में है। इन ए रेस वो गुस्सा में है, इन ए रेस गुस्सा में है। इन ए मूड वो मिजाज में है, मेरा मतलब गुस्सा में भी हो सकता है, नॉर्मल में भी हो सकता है, मूड कई तरह के हो सकते हैं। इन ए टेम्पर, टेम्पर जानते हैं, जल्दी जो गुस्सा होता है कि मेरा टेम्परेचर हाई हो गया, अब वो टेम्पर में आ गया, मतलब उस समय क्या बोलते हैं, टेम्पर, ये टेम्पर में मत कुछ करो, कुछ भी कर सकता है। एट ए लॉस, तुम्हें लॉस हो जाएगी, तुम इस पे लॉस हो, नहीं संख्या में जब ज्यादा ये कम होती है तो लॉस है ना, इलाज में मतलब कर सकते नहीं। हैव ए ड्रिंक, हैव ए ड्रिंक मतलब पियो थोड़ा सा। हैव ए रेस्ट, डॉक्टर के पास जाओगे क्या कहेगा, हैव ए रेस्ट, आप क्या करिए, रेस्ट कीजिए। हैव ए ड्रीम, टीचर के पास आओगे क्या कहेगा, सपने देखिए, ठीक है, रात वाला ने दिन वाला। मेक ए नॉइज, हल्ला करिए, कोई कहेगा डोंट मेक ए नॉइज, हल्ला मत करिए, ठीक है। टेक ए हिंट, टेक ए हिंट मतलब हिंट जानते हैं, हिंट, अच्छा। टेक ए रिस्क, जब आप बड़े हो जाइएगा लगभग आफ्टर 20 ईयर्स तो मम्मी क्या कहेंगे, रिस्क लेना सीखो, अब बड़े हो गया है, अब बच्चा नहीं रहा तू, कमाना है ना, यस आगे वंश बढ़ाना है, क्या होता है, टेक ए रिस्क, रिस्क लो, मतलब सिंपल है, रिस्क मतलब कोई बिजनेस डिपार्टमेंट को संभालना, है ना, फैमिली को में थोड़ा सा पैसा देना, हाँ ये सब वो सभी रिस्क हुआ। टेक ए हिंट, हिंट मतलब जैसे मैथ में प्रॉब्लम मत क्या बोलते हैं, सर थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, दूसरा से क्या कहते हैं, ठीक है टेक ए हिंट ले लो, है ना। उस तरह से टेक ए मील, चलो नाश्ता करते हैं थोड़ा सा, मील जानते, मील खाने वाला मील जी, है ना, जानते हैं, तो टेक ए मील। हैव ए गुड एजुकेशन,
कैसा एजुकेशन आपका होना चाहिए? अच्छा एजुकेशन। क्या हैव ए गुड एजुकेशन। ईट ए हम्बलिंग पिग। एक हम्बलिंग पिग जो है वो खा लो, इसका मतलब ये नहीं। देखो फ्रेज और मुहावरा कहता कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और निकलता है। जैसे यहाँ देखो, ईट ए हम्बलिंग पिग। लोग जिससे नहीं मतलब ये बुझने आएगा तो क्या कहेगा? खाओ एक विनम्र पिग। पिग जानते हैं? पिक्चर, चित्र। लेकिन ये मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है गुस्से को पी जाओ, मतलब ईट ए हम्बलिंग पिग। उसके बाद हैव ए चैट। कुछ बातें करो यार, बैठा है नहीं, मतलब हैव ए चैट। तो ये हो गई आपकी फ्रेजेस, ये हो गई आपकी मुहावरेदार कुछ सेंटेंसेस जो स्पोकन में भी काम आएगा। और एग्जाम में अगर इन दे देता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा, जैसे ए एन या फिर द, तो आप क्या लगाइएगा? नहीं एन नहीं द, सिर्फ क्या लगाना है? ए, क्योंकि ये क्या है? मुहावरा कहिए, फ्रेजेस कहिए, है ना, ये सब फिक्स होता है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज का आर्टिकल क्लास यहीं तक, जो उतार लीजिए और फिर हम लोग अगले दिन डिस्कस।